जय हिंद दोस्तों। कंगना रनौत को लेकर इस समय खबर ये सामने आ रही है कि ट्विटर ने उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया, जिस पे करीब 3 मिलियन फॉलोअर्स थे। और कहा यह गया है कि इन्होंने जो हमारे ट्विटर के जो गाइडलाइंस थे उनको तोड़ा है। मतलब जो फ्री स्पीच को लेकर जो बातें कही जाती हैं उस चीज़ को लेकर ये बात सामने आई कि भैया ट्विटर ने उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है और बात ख़त्म कर दी गई। अब ये बात सीधी सी बात है भाई, कंगना के जितने आलोचक हैं उतने ही प्रशंसक भी हैं, तो ऐसे में कई लोगों को ये बात नागवार गुजरी। और क्या कारण था जिसके पीछे कि इनका अकाउंट जो है डिलीट कर दिया गया, क्योंकि पहले भी कई सारे इनके ट्वीट्स जो थे वो रिमूव किए गए थे, कई सारी स्टेप्स होती हैं। तो पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर, जो कि अब हम सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में इस समय क्या चल रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बीजेपी भी उसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है, मतलब धरने पे बैठने वाली है। निंदा हो ही चुकी है, ये भी हो जाएगी, बढ़िया है। तो उस पर उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई बीजेपी जो है क्या, मैं बताता हूँ आपको सारी चीज़ें। तो पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर मुखर होकर बात रखने के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने आज बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड कर दी। ट्विटर ने कहा कि ये कार्रवाई नियमों का उल्लंघन पर हुई है। वहीं कंगना ने कहा कि इस कार्रवाई को पक्षपाती और अनुचित करार दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा रोकने के लिए लोगों को लगातार आवाज़ उठानी चाहिए। ऑफ इंडिया से बात करते हुए कंगना ने बताया कि मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूं कि बंगाल हिंसा पर ध्यान केंद्रित रखें और नरसंहार को रोकने के लिए सरकार पर दबाव डालें। पूरा ध्यान निलंबन के ऊपर चला गया है, मतलब इनके अकाउंट को डिलीट करने के ऊपर चला गया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ सकती हूँ, इसे विवाद मत बनाइए। जब अकाउंट सस्पेंड पर ट्विटर द्वारा दी गई वजह पर कंगना से सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे सिर्फ उन लोगों को न्याय दिलाने के बारे में बात कर रही थी जिन्हें टीएमसी की प्रचंड जीत के बाद मार दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स ने जहां बताया जा रहा है कि कंगना का अकाउंट हिंसा की मांग करने के कारण सस्पेंड किया गया, वहीं कंगना ने ऑफ इंडिया को कहा कि उन्हें ट्विटर की ओर से अलग से कोई ऐसी वजह नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि वे राज्य में हिंसा के लिए नहीं बोल रही थी, बल्कि राज्य भर में हो रही हिंसा, जिसमें कि अधिकतर भाजपा के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उसके मद्देनज़र राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कह रही थी। सीपीएम और कांग्रेस के स्थानीय नेता भी कह रहे थे कि उनके अधिकारी और कार्यकर्ताओं पर ममता बनर्जी के टीएमसी गुंडों ने हमला किया है। कंगना ने बताया कि उनके अकाउंट सस्पेंड होने के कुछ मिनटों पहले उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करी थी। उन्होंने पूछा कि मीडिया को आखिर क्यों चिंता नहीं है और क्यों केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करने से डर रही है। इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि जब मैंने ये वीडियो पोस्ट किया तो उसके मात्र 15 से 20 मिनट के बाद मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनके विरुद्ध बंगाल में कई मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं। कंगना ने कहा कि वे नहीं चाहती कि उनका मुद्दा मतलब उनका जो पूरा मुद्दा चल रहा है वो बात उनके ही ऊपर केंद्रित होकर रह जाए और लोग बंगाल की तरफ से अपना ध्यान हटा लें। हमें ज़रूरतमंद लोगों से ध्यान हटाकर मेरे जैसों पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, जिनके पास प्राइम टाइम शो या फिर बढ़िया समाचार पत्रों में बात रखने की सुविधा है। और इसके अलावा भी वीडियो में कई सारी बातें कही उन्होंने। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। मर्डर हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है। कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा, कोई इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं कह रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसमें इंडिया के ख़िलाफ़ सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये बहुत ज़्यादा अननेचुरल चीज़ हो रही है। इसके आगे वो कहती हैं कि मैं सरकार की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा निराश हूँ। वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं तो आप लोग धरना देना चाहते हैं, कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं आप लोग देशद्रोहियों से? क्या अब देशद्रोही ये सरकार चलाएंगे, ये देश चलाएंगे? मुझे पता है कि हम लोग बुरी तरह से फंस गए हैं इस वक्त पर, जब प्रेसिडेंट रूल की ज़रूरत है। पंडित नेहरू ने 12 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार, मनमोहन सिंह ने 10 बार। तो हमें किस बात का डर है? क्या मासूमों की हत्या होगी और हम लोग सिर्फ धरना देंगे? मेरा सरकार से कहना है कि ये नरसंहार रोकिए और कड़े से कदम उठाइए। तो इस तरह से कंगना ने बेबाकी से एक बार फिर से अपनी बात सबके सामने रखी है। और बात उनकी सही भी है कि भाई जो बाकी लोग हैं जो बंगाल में हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन इस तरीके से जो कोई भी बंगाल के खिलाफ़ कुछ बोल रहा है उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है। और वैसे भी ट्विटर का एक रवैया थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ झुका हुआ माना जाता है और राइट विंग को वो थोड़ा खिलाफ ही जाते हैं। ऐसे में वो जैसे ट्रंप के साथ जो चीज़ उन्होंने करी थी ठीक चुनाव के पहले, वो भी हम सब ने देखा था कि किस तरीके से ट्रंप का अकाउंट भी बैन कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। उसी तरह से कंगना के साथ भी हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि जो भाजपा है वो आखिर क्या ऐसे ठोस कदम उठाती है कि बंगाल में स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके, या फिर प्रेसिडेंट रूल की जो मांग लगातार उठ रही है उसको बनाया जा सके कि हाँ भाई इसका हम लोग कुछ कर सकते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।